हाय, वेलकम बैक टू अ चैनल। क्या आपको पता है कि इन्फोसिस और एम्फेसिस के शेयर्स पिछले एक महीने में यानी कि जुलाई में 16.39% और 16.41% रिस्पेक्टिवली से बढ़ गए हैं। ये कुछ बड़ी आईटी कंपनीज हैं, लेकिन सिर्फ ये आईटी कंपनीज ही नहीं बल्कि निफ्टी आईटी इंडेक्स भी पिछले 2 महीनों में दैट इज जून 2024 से जुलाई 2024 में लगभग 24% बढ़ गया है। वहीं निफ्टी 50 सिर्फ लगभग 8% से ही बढ़ा है इस पीरियड में। और अगर हम लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को देखें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स ने पिछले एक साल में 39.3% का रिटर्न जनरेट किया है और 5 साल में 23.64% का 31 जुलाई 2024 तक। कंपैरिजन में निफ्टी 50 ने पिछले एक साल में 27.84% के रिटर्न्स जनरेट किए हैं और 5 साल में 18.92% के दैट इज 31 जुलाई 2024 तक अगेन। निफ्टी आईटी इंडेक्स ने पिछले एक साल में कुछ और स्टॉक मार्केट इंडिसेस से भी अच्छा परफॉर्म किया है, पर निफ्टी आईटी इंडेक्स रीसेंट टाइम्स में क्यों परफॉर्म कर रहा है और कौन से हैं वो टॉप 3 निफ्टी आईटी ईटीएफ्स ओवर 3 इयर्स। चलिए इस वीडियो में देखते हैं। अच्छा, पहले लाइक बटन को दबा दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सारे इन्फॉर्मेशनल कंटेंट पे आप अपडेटेड रह सकें। याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और इसे फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन के रूप में ना देखें। सबसे पहले समझते हैं कि ETF क्या है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ETF एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जहां अलग अलग इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा करके एक बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है, जो ETF के टाइप कैटेगरी पे डिपेंड करता है। ये पैसिव इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट इंडेक्स जैसे कि BSE सेंसेक्स, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक को ट्रैक करते हैं या कॉपी करते हैं। मतलब ये सेम स्टॉक्स में सेम प्रोपोर्शंस में इन्वेस्ट करते हैं। क्या ये म्यूचुअल फंड्स स्पेशली इंडेक्स फंड्स जैसे लग रहे हैं? म्यूचुअल फंड्स भी अलग अलग इन्वेस्टर्स से पैसे इकट्ठा करके स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज जैसे डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, फंड का टाइप कैटेगरी के हिसाब से। अब इंडेक्स फंड्स जो एक पैसिव म्यूचुअल फंड है, उनका एम भी स्टॉक मार्केट इंडिसेस के पोर्टफोलियो को ट्रैक या कॉपी करना होता है। लेकिन ETFs और म्यूचुअल फंड्स के बीच कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं। ETF स्टॉक एक्सचेंजेस पे ट्रेड होते हैं, मतलब आप इन्हें ट्रेडिंग आवर्स के दौरान रियल टाइम बेसिस पे शेयर्स की तरह बाय और सेल कर सकते हैं। जब आप ETFs बाय या सेल कर रहे हैं तो जो प्राइस आप पे करते हैं वो रियल टाइम ट्रेडिंग प्राइस होता है जिसमें ETFs ट्रेड हो रहे होते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स को आप ट्रेडिंग डे के दौरान किसी स्टॉक की तरह बाय या सेल नहीं कर सकते। उनका NAV या नेट एसेट वैल्यू ट्रेडिंग डे के एंड में डिक्लेयर होते हैं। ETFs का लॉक इन पीरियड नहीं होता, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में लॉक इन पीरियड हो सकता है। जैसे ELSS फंड का 3 ईयर लॉक इन पीरियड होता है और ETFs का कॉस्ट यानी कि एक्सपेंस रेशियो जनरली म्यूचुअल फंड्स के एक्सपेंस रेशियो से कम होता है। चलिए अब समझते हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स के बारे में, जो इंडियन आईटी इंडस्ट्री का बेंचमार्क है और उनके परफॉर्मेंस को कैप्चर करता है। ये इंडेक्स बेसिकली 10 लिस्टेड आईटी कंपनीज को इंक्लूड करता है जो NSE पे लिस्टेड है। अब आप इस इंडेक्स को ट्रैक करने वाले ETFs में इन्वेस्ट करके सिमिलर रिटर्न्स पा सकते हैं, जैसे कि मेरे एसेट निफ्टी आईटी ETF जो निफ्टी आईटी इंडेक्स को ट्रैक करता है। अब देखते हैं कि निफ्टी आईटी इंडेक्स रिसेंटली परफॉर्म क्यों कर रहा है। 2 मेन रीजंस हैं। नंबर 1, यूएस में इंटरेस्ट रेट्स कट्स की पॉसिबिलिटी है क्योंकि वहां इन्फ्लेशन कम हो रहा है। अभी यूएस में इंटरेस्ट रेट 5.5% है जुलाई 2024 और इन्फ्लेशन 3.3% है मई 2024 का। कम इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन बोरोइंग को चीपर करेंगे और बिजनेसेस को इन्वेस्ट करने और कंज्यूमर्स को स्पेंड और बोरो करने के लिए एनकरेज करेंगे। हमारी आईटी कंपनीज की परफॉर्मेंस यूएस के इकोनॉमिक सिनेरियो और आईटी स्पेंडिंग पे डिपेंड करती है। इसलिए यूएस में इंटरेस्ट रेट कट इंडियन आईटी कंपनीज के लिए फायदेमंद होगी, इसलिए निफ्टी आईटी इंडेक्स बढ़ रहा है। सेकंड, ज्यादातर आईटी कंपनीज ने अप्रैल टू जून क्वार्टर दैट इज Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में हेल्दी फाइनेंशियल्स रिपोर्ट किए हैं। लीडिंग आईटी कंपनीज जैसे कि इन्फोसिस, TCS और HCL टेक्नोलॉजीज के Q1 रिजल्ट्स मार्केट एक्सपेक्टेशन से बेटर आए हैं, जो सेक्टर के पोटेंशियल को दिखाता है। और ये स्टॉक्स निफ्टी आईटी इंडेक्स में सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि निफ्टी आईटी
इंडेक्स इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि टॉप आईटी स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। सिंपल। अब चलिए देखते हैं टॉप 3 निफ्टी आईटी ETFs ओवर 3 इयर्स। तो ये हैं टॉप 3 निफ्टी आईटी ETFs बेस्ड ऑन देयर 3-year परफॉर्मेंस। लिस्ट में सबसे पहले है कोटक निफ्टी आईटी ETF। पहले चलिए देखते हैं इस ETF के टॉप 5 स्टॉक्स कौन से हैं। इस ETF के टॉप 5 स्टॉक्स हैं इन्फोसिस एट 26.92%, TCS एट 24.73%, HCL टेक्नोलॉजीज एट 9.66%, टेक महिंद्रा एट 9.59% और विप्रो एट 8.77%। क्योंकि ये ETF निफ्टी आईटी इंडेक्स को ट्रैक करता है, इसलिए इसके टॉप 5 स्टॉक्स भी वही होंगे जो निफ्टी आईटी इंडेक्स के टॉप 5 स्टॉक्स हैं। अब देखते हैं इस ETF के टॉप सेक्टर्स। टॉप सेक्टर्स क्योंकि ये आईटी ETF है, इसलिए इसके 97.8% एसेट्स आईटी सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज सेक्टर में एलोकेटेड है। चलिए कंपेयर करते हैं कोटक निफ्टी आईटी ETF के परफॉर्मेंस को उसके बेंचमार्क के साथ। यहाँ आप देख सकते हैं कि कोटक निफ्टी आईटी ETF ने अपने बेंचमार्क के सिमिलर परफॉर्म किया है। ये इसलिए है क्योंकि ETFs को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि स्पेसिफिक स्टॉक मार्केट इंडेक्स का परफॉर्मेंस मिरर करें। इस केस में निफ्टी आईटी इंडेक्स और सिमिलर रिटर्न्स प्रोवाइड करें। लेकिन ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इलिक्विडिटी, कैश होल्डिंग्स या फंड के मैनेजमेंट एक्सपेंसेस की वजह से रिटर्न्स थोड़े डिफरेंट यानी कि लोअर होते हैं इंडेक्स से, जिसको ट्रैकिंग एरर कहते हैं। जैसे ETFs मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रोकरेज जैसे एक्सपेंसेस इंकर करते हैं। ये एक्सपेंसेस ETF के रिटर्न्स को कम कर देते हैं और ट्रैकिंग एरर का कारण बनते हैं। ETFs उन स्टॉक से डिविडेंड्स कमा सकते हैं जो उनके अंडरलाइन पोर्टफोलियो में होते हैं, जो टेम्पोरेरली ETF को उस इंडेक्स से आउट परफॉर्म करवा सकते हैं जो ये ट्रैक करते हैं। ये भी ट्रैकिंग एरर का एक हिस्सा है। चलिए अब कोटक निफ्टी आईटी ETF के ट्रैकिंग एरर को भी चेक करते हैं। यहाँ 0.07% का ट्रैकिंग एरर दिखाता है कि ETF के रिटर्न्स उसके बेंचमार्क इंडेक्स यानी कि निफ्टी आईटी इंडेक्स के रिटर्न से 0.07% डिविएट हुए हैं। जितना कम ट्रैकिंग एरर उतना बेहतर ETF का परफॉर्मेंस। अब कोटक निफ्टी आईटी ETF के कुछ क्रिटिकल रेशियोज को देखते हैं। क्रिटिकल रेशियोज में आ गया आपका शार्प रेशियो, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ये ETF के पोर्टफोलियो का टोटल रिस्क मेजर करता है और रिस्क असेस करने का एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल है। ये दिखाता है कि ETF का रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न से कितना डेविएट करता है फंड के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बेस पे। कोटक निफ्टी आईटी ETF का स्टैंडर्ड डेविएशन 22.33% है, जो कैटेगरी एवरेज यानी कि इक्विटी सेक्टोरल टेक्नोलॉजी के 20.42% से ज्यादा है। मतलब ये कैटेगरी से ज्यादा वॉलेटाइल है। अब बात करते हैं बीटा की। ETF जिसका बीटा 1 से कम होता है जनरली मार्केट से कम रिस्की माना जाता है। इस ETF का बीटा है 1.04, जो कि ये दिखाता है कि ये थोड़ा ज्यादा रिस्की है मार्केट से। शार्प रेशियो की बात करते हैं। इस ETF का शार्प रेशियो 0.38 है, जो दिखाता है कि हर यूनिट ऑफ रिस्क पर फंड ने 0.38 टाइम्स एक्सेस रिटर्न्स जनरेट किए हैं। अब इस ETF का एक्सपेंस रेशियो देखते हैं। कोटक निफ्टी आईटी ETF का एक्सपेंस रेशियो 0.18% है। अब देखते हैं हमारी लिस्ट का दूसरा निफ्टी आईटी ETF। ICICI Prudential Nifty IT ETF। ICICI Prudential Nifty IT ETF के टॉप 5 स्टॉक्स हैं इन्फोसिस 26.97%, TCS 24.77%, HCL टेक्नोलॉजीज 9.68%, टेक महिंद्रा 9.62% और विप्रो एट 8.78%। अब इस ETF के टॉप सेक्टर्स चेक करते हैं। टॉप सेक्टर्स क्योंकि ये IT ETF है, इसलिए इसके 99.61% एसेट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में एलोकेटेड है। अब कंपेयर करते हैं ICICI Prudential Nifty IT ETF के परफॉर्मेंस को उसके बेंचमार्क के साथ। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस ETF ने अपने बेंचमार्क के सिमिलर परफॉर्म किया है। अब चलिए इस ETF के ट्रैकिंग एरर को चेक करते हैं। यहाँ 0.04% का ट्रैकिंग एरर दिखाता है कि ETF के रिटर्न्स उसके बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न से 0.04% डिविएट हुए। अब कुछ क्रिटिकल रेशियोज देखते हैं। ICICI Prudential Nifty IT ETF का स्टैंडर्ड डेविएशन 22.36 है, जो कि इक्विटी सेक्टोरल टेक्नोलॉजी कैटेगरी से ज्यादा है। इसका मतलब ये अपनी कैटेगरी से ज्यादा वॉलेटाइल है। बीटा की बात करते हैं। इस ETF का बीटा 1.04 है, मतलब ये मार्केट से ज्यादा रिस्की है क्योंकि ये 1 से ज्यादा है। शार्प रेशियो की बात करते हैं। इस फंड का शार्प रेशियो 0.38 है, जो कि दिखाता है कि हर यूनिट ऑफ रिस्क पे फंड ने 0.38 टाइम्स एक्सेस रिटर्न्स जनरेट किए हैं। अब इस ETF का एक्सपेंस रेशियो देखते हैं। इस ETF का एक्सपेंस रेशियो है 0.2%। फाइनली देखते हैं हमारी लिस्ट का तीसरा निफ्टी IT ETF, जो कि है एक्सिस निफ्टी
निफ्टी आईटी ETF। इस ETF के टॉप 5 स्टॉक्स हैं इन्फोसिस एट 27.05%, TCS 24.79%, टेक महिंद्रा एट 9.66%, HCL टेक्नोलॉजीज एट 9.63% एंड विप्रो एट 8.75%। अब इस ETF के टॉप सेक्टर्स को देखते हैं। इस ETF के मेजॉरिटी एसेट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के टुवर्ड्स एलोकेटेड हैं। चलिए कंपेयर करते हैं इस ETF की परफॉर्मेंस को उसके बेंचमार्क के साथ। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस ETF ने अपने बेंचमार्क के सिमिलर परफॉर्म किया है। अब एक्सिस निफ्टी आईटी ETF के ट्रैकिंग एरर को देखते हैं। यहाँ 0.07% का ट्रैकिंग एरर दिखाता है कि ETF के रिटर्न्स उसके बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न से 0.07% डिविएट हुए हैं। अब एक्सिस निफ्टी आईटी ETF के कुछ क्रिटिकल रेशियोज को देखते हैं। इस ETF का स्टैंडर्ड डिविएशन 21.31% है, जो इक्विटी सेक्टोरल टेक्नोलॉजी कैटेगरी से ज्यादा है। इसका मतलब ये अपनी कैटेगरी से ज्यादा वॉलेटाइल है। बात करते हैं बीटा की, जो कि है 1.04, मतलब ये मार्केट से ज्यादा रिस्की है क्योंकि ये 1 से ज्यादा है। शार्प रेशियो की बात करें तो इस फंड का शार्प रेशियो है 0.38, जो कि दिखाता है कि हर यूनिट ऑफ रिस्क पे फंड ने 0.38 टाइम्स एक्सेस रिटर्न्स जनरेट किए हैं। अब इस ETF के एक्सपेंस रेशियो को देखते हैं। इस ETF का एक्सपेंस रेशियो है 0.22% का। तो हम अपने वीडियो के एंड पे आ गए हैं। आज हमने टॉप 3 निफ्टी आईटी ETFs के बारे में जाना जो पिछले 3 सालों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ETFs डाइवर्सिफिकेशन और कॉस्ट एफिशिएंसी ऑफर करते हैं, लेकिन ये बिना रिस्क के नहीं होते। ETFs इंडिविजुअल स्टॉक से कंपैरिजन में जनरली सेफर होते हैं डाइवर्सिफिकेशन के कारण, लेकिन ETFs भी मार्केट फ्लक्चुएशन से अफेक्टेड होते हैं। कुछ ETFs पर्टिकुलर सेक्टर या इंडस्ट्रीज पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं जो वोलेटिलिटी बढ़ा सकता है। इसलिए ETFs को केयरफुली सिलेक्ट करना जरूरी है बेस्ड ऑन आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस। क्या आपने कभी किसी ETF में इन्वेस्ट किया है? हमें कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इसे एक थम्स अप दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही कंटेंट के लिए। बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि आपको हमारे वीडियोस हमेशा नोटिफिकेशन मिल सके। और याद रहे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन के रूप में ना लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.